तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। आए आप अच्छे होंगे। महेश परमार द मेडिकल मेंटर। आज हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं, सबके बारे में आज पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते क्या है और माइक्रोबायोलॉजी का काम क्या होता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम किस चीज को देखते हैं, सभी आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। फर्स्ट में अपन देख लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। इसके नाम को देखिए आप कि माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब छोटा, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। अपन एक हिंदी में बोले तो माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। और बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अपन इसको ऐसा हिंदी में बता सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इसके अलावा इसका फादर ऑफ जो इसको माइक्रोबायोलॉजी जिन्होंने डिस्कवर्ड करी थी, पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिन्होंने देखा था, ये अपन देख लेते हैं। फर्स्ट में इसकी डेफिनेशन जो होती है, डेफिनेशन अपन देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी की जो डेफिनेशन होती है इसके अंदर ये बता क्या रहा है। ये डेफिनेशन होती है इसकी, तो ये पूछ कर रहा है माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस क्या है? माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच, एक शाखा है अब किसकी? बायोलॉजी की। बायोलॉजी की एक शाखा है, साइंस की एक शाखा है। Microbiology is a branch of science that deals with the study of microscopic organism. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की इसमें अपन स्टडी करते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म किसे बोलेंगे अपन? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म उनको बोलेंगे अपन जिनको अपन इन आंखों से देख नहीं पाते हैं, नेक्ड आई से अपन देख नहीं पाते हैं। इतने छोटे छोटे जिनको अपन इन आंखों से देख नहीं पाते हैं उनको अपन क्या माइक्रोस्कोपिक बोलेंगे? अपन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जिनको इन आंखों से अपन देख नहीं पाते, माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म। इसके बाद क्या पूछ रहा है? सच अस। क्या है सच अस में? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को अपन देख नहीं सकते हैं। क्या पता आपने कहीं हाथ लगाया हो वहां बैक्टीरिया, तो आपको थोड़ी पता है कि आपको दिखा नहीं, बैक्टीरिया इतना छोटा होता है। बैक्टीरिया। वायरस। वायरस बिल्कुल दिखता नहीं है। वायरस आपने छीका, इधर उधर छीका, वो हवा में आपके जो वायरस तैर रहा है और कोई आया उसको चला गया, उसको वायरस अपन देख नहीं सकते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। एल्गी को आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में दीवारों पे चिपकी हुई रहती है एल्गी, अपने ग्रीन कलर की एल्गी जो चिपकी रहती है वो एल्गी होती है। क्या अपने माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? Microbiology is a branch of science that deals with the study of microscopic organism, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। इसके बाद में अपन देख लेते हैं दिस ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आइज। यह भी हमने बताया था कि जो अपने ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको अपन इन आंखों से नहीं देख पाते हैं। ऑब्जर्व ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप, जिसको अपन बस माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इस वजह से इसको अपन बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, देखते हैं माइक्रोस्कोपिक से ही देखते, मतलब माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। सिंपल सा वंडा अपने को इतना सा याद रखना है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच होती है साइंस की। इसके अंदर क्या देखते हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये होते हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। अब देख लेते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी होता है इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। टर्मिनोलॉजी, इसका इटियोलॉजी अपन देख लेते हैं क्या होता क्या है। इटियोलॉजी होता है इसकी, द टर्म माइक्रोबायोलॉजी कम फ्रॉम थ्री ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से बना है। इसके बाद में क्या है? माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या है अपना? सिंपल फंडा स्मॉल, छोटा। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो। उसके बाद में बायो का मतलब होता है लाइफ, जीव, सिंपल सा फंडा जीव। और लॉजी, द स्टडी ऑफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। अब द स्टडी ऑफ साइंस तो इसने लॉजी में बोल दिया, द स्टडी ऑफ साइंस अपन बता रहे हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी का पूरा नाम था, इसमें देख लेते हैं अपन माइक्रोबायोलॉजी में कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, बस और कुछ भी नहीं। अब देख लेते हैं इसके फादर कौन कौन है, ये देख लेते हैं अपन। फिर अपन आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं आगे। माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री हम देख लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी को माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले देखा किसने था। माइक्रोस्कोप
से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा किसने था? फर्स्ट में अपने आते हैं, फर्स्ट में है अपने एंटोनिक वैन लीeuwenhoek। एंटोनिक वैन लीeuwenhoek 1676 में इन्होंने देखा था, 1676 1676 में इन्होंने देखा था, क्या देखा था? फर्स्ट प्रोसेस टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग ए सिंपल माइक्रोस्कोप। फर्स्ट प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए माइक्रोस्कोप, मतलब सबसे पहले इन्होंने ही देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप से। फर्स्ट में कौन आए? अपने एंटोनिक लीeuwenhoek 1676 में आए और उन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप। सेकंड जो है अपने लुईस पाश्चर, ये कब आए? 19th सेंचुरी में आए। 19th सेंचुरी में आए तो इन्होंने क्या देखा था कि नाउ वाज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, पॉस्चराइजेशन एंड द जर्म थेरेपी ऑफ डिजीज, जर्म थेरेपी ऑफ डिजीज। बीमारियों, जो बैक्टीरिया रहते हैं बहुत सारे ऐसे रहते हैं, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और एज ए हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। अपन देख सकते हैं हार्मफुल भी होते हैं और हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। तो कौन आए? जब सेकंड आए लुईस पाश्चर 19th सेंचुरी में, इन्होंने ये देखा था। थर्ड जो है अपने रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच आए, इन्होंने क्या देखा था? डेवलप कोच posture which sorry, ये इनका था, डेवलप कोच posture which provide that microorganism causes specific disease। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो एक स्पेसिफिक डिजीज कॉज करते हैं, स्पेसिफिक एक बीमारी कॉज करते हैं। वो इन्होंने देखा था, रॉबर्ट कोच ने देखा था। लास्ट में अपने बचे हैं अपने जोसेफ लिस्टर जो बाद में आए थे। इन्होंने क्या दिया था? इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन एंटीसेप्टिक टेक्निक इन सर्जरी। जब सर्जरी होती है, कोई सा ऑपरेशन होता है, शल्य चिकित्सा जो होती है, उसके अंदर एंटीसेप्टिक का ध्यान रखना चाहिए। ये किन्होंने दिया था? अपने जोसेफ लिस्टर, जो बाद में जो लास्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि एंटीसेप्टिक सर्जरी में कितना जरूरी है। एंटीसेप्टिक सर्जरी में इतना जरूरी है, अगर किसी मरीज को HIV, HBsAg, VDRL, HCV या कोई भी बीमारी हुई, उसी के इंस्ट्रूमेंट आपने दूसरी सर्जरी में यूज कर लिए तो वो पेशेंट भी उससे इन्फेक्टेड हो सकता है। इस वजह से एंटीसेप्टिक का, स्टरलाइजेशन का, स्टरलाइजेशन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो सब अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन सब का बहुत रोल होता है अपनी लाइफ में, अपनी मेडिकल फील्ड में इन सब का बहुत ज्यादा रोल होता है। अब हम देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती है। अभी हमने पढ़ा था कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब पढ़ रहे थे अपन। अब देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आती है, ये सब हम डिटेल में देख लेते हैं। पहले तो इसके नाम देख लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी है और माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, किस चीज की स्टडी की जाती है। फर्स्ट में आती है अपनी बैक्टीरियोलॉजी। फर्स्ट में क्या है? बैक्टीरियोलॉजी। अब बैक्टीरियोलॉजी के अंदर नाम में ही देखिए बैक्टीरियोलॉजी, क्या करेंगे? बैक्टीरिया की स्टडी अपन इसके अंदर करेंगे, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। क्या यहां लिख देंगे? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। सेकेंड है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के अंदर हम वायरस की स्टडी करेंगे, वायरोलॉजी, वायरस की स्टडी करेंगे वायरोलॉजी के अंदर। तो यहां पे लिख देंगे स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस। माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं फंगाई, फंगस की स्टडी अपन करते हैं। इसके नाम में कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, इस वजह से स्टडी ऑफ फंगाई या फंगस, फंगस, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं पैरासाइट की स्टडी अपन, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, स्टडी ऑफ पैरासाइट। मेरी हैंडराइटिंग समझ में आती नहीं है, इस वजह से। फैकोलॉजी या एल्गियोलॉजी, ये नाम देखिए आप। एल्गियोलॉजी के अंदर हम
स्टडी करते हैं एल्गी। एल्गी जो मैंने अभी बताया था आपको कि पानी बरसात के मौसम में या कहीं पानी इकट्ठा हो जाता तो वहां पे जमी रहती है एल्गोलॉजी, द स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के अंदर हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर भी आता है और इम्यून सिस्टम की स्टडी इसके अंदर भी करते हैं अपन। इसके बाद में 7 जो अपना आता है माइक्रोबायल जेनेटिक्स। माइक्रोबायल जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं हम जेनेटिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, इसके अंदर क्या देखेंगे, स्टडी ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर। जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, मैंने बहुत पहले अगले लेक्चर में आपको बता रखा है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए क्या इसमें देखेंगे अपन, क्या जेनेटिक, इसमें माइक्रोबायल जेनेटिक्स में देखेंगे जेनेटिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी इसमें देखेंगे अपन। क्या है, स्टडी ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक स्ट्रक्चर थोड़ा लिख लेना, एंड फंक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप मैं बोल रहा हूं ऐसे भी लिख लेना, एंड फंक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी के फायदे नुकसान, मतलब सॉरी बैक्टीरिया के फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं अपन देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं आगे। हम इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन इन ए लाइफ या इन आवर लाइफ। अपन देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस, अपन देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हेल्प इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। क्या बता रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में, कि हेल्प इन द डायग्नोसिस, आपकी बीमारी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारी का पता लगाने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी। सेकंड पॉइंट जिसका देख लेते हैं हम, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक वैक्सीन एंड एंजाइम। यूज इन द एंटीबायोटिक, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को बनाने के लिए, वैक्सीन को बनाने के लिए, एंजाइम को बनाने के लिए बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजी हमारी लाइफ में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, यूज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक वैक्सीन एंड एंजाइम, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये सारे काम होते हैं अपने, इसलिए अपने लिए माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा रोल है। कैसे रोल है, फर्मेंटेशन एंड प्रिस्टरेशन, ऐसे कुछ करके वर्ड है, इसको अपन देख सकते हैं। मेरे को हिंदी में वर्ड ज्यादा समझ में आता नहीं है, लेकिन आप इसको देख लेना, एक अपन हिंदी में भी देखिए अपना, तो हिंदी में अपन देख सकते हैं इसको। तो क्या है इसमें हिंदी में, किण्वन और संरक्षण ऐसा बता रहा है, किण्वन संरक्षण ये बता रहा है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है यूजफुल इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अपनी जो माइक्रोबायोलॉजी है बहुत रोल प्ले करती है। कैसे प्ले करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पेस्ट कंट्रोल। नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपने देखा होगा कि फसलों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करने की क्षमता रहती है, नाइट्रोजन कीटनाशक बनाने के लिए। एग्रीकल्चर के लिए माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, एज ए मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है माइक्रोबायोलॉजी, अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस इन एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडी के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो रिमेडिकेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम माइक्रोबायोलॉजी को हमने पूरा देखा, माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर देखा हमने, इंट्रोडक्शन पूरा देखा माइक्रोबायोलॉजी का, इंट्रोडक्शन हमने पूरा डिटेल में देखा है, इसकी ब्रांचेस देखी है हमने और इसकी इंपॉर्टेंस देखी है हमने, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी हमने देखा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे हमको लगेगा कि हमने कुछ पढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मैं महेश परमार, द मेडिकल मेंटोर। थैंक यू।